प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। द्रौपदी की कथा। कहानी इस प्रकार है। एक बार द्रौपदी ने भगवान सूर्य नारायण की बहुत तपस्या की। भगवान सूर्य देव ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। द्रौपदी ने कहा, क्या मांगूं? मेरे पास तो आपके प्रताप से, आपकी कृपा से सब कुछ ठाट बाट है। सूर्य भगवान ने कहा, तब मैं तुम्हें एक अक्षय पात्र देता हूं, जिससे चाहे जितना और चाहे जैसा भोजन प्राप्त कर सकती हो। नहा धोकर सूर्य देव की विनती करके इस पात्र में से भोजन खिलाना, सबको खिलाकर तुम खाना। तुम्हारे खाना खाने के बाद पात्र खाली हो जाएगा। पात्र लेकर द्रौपदी ने रख लिया। यह पात्र पांडवों के वनवास के समय बहुत काम आया। एक बार दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के यहाँ आतिथ्य ग्रहण करने गए। कपटी दुर्योधन ने बहुत आदर सत्कार से भोजन कराया। भोजन के बाद ऋषि ने भोजन की प्रशंसा की तो कपटी दुर्योधन, जो इसी मौके की तलाश में था, बोला, यदि आप द्रौपदी के यहाँ आतिथ्य ग्रहण करें तो अन्य सारे भोजन फीके लगने लगेंगे और भोजन मध्याह्न में ग्रहण कीजिएगा। दुर्वासा ऋषि अपने सैकड़ों चेलों के साथ जा पहुँचे। द्रौपदी के यहाँ पहुँचे हैं। द्रौपदी मध्याह्न में भोजन कर चुकी थी। दुर्वासा मुनि ने कहा, हम नदी में स्नान ध्यान करके आते हैं, तुम भोजन तैयार रखना। द्रौपदी परेशान हो गई। घर में अन्न का दाना तक न था। अक्षय पात्र खाली हो चुका था। द्रौपदी सोचने लगी, अब क्या किया जाए? अगर ऋषि को भोजन न कराया तो वे क्रोधित होंगे और श्राप देंगे। इस संकट की घड़ी में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, करुणामय पुकार करी, सुमिरन किया तो भगवान श्री कृष्ण हाजिर हो गए। बोले, द्रौपदी, बहुत जोर से भूख तो मुझे भी लगी है, कुछ खाने को लाओ, फिर तुम्हारी जो समस्या है उसका समाधान होगा। द्रौपदी ने कहा, आपको कठिनाई का हल निकालने के लिए बुलाया था, लेकिन आप तो मेरी परेशानी बढ़ा रहे हो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, द्रौपदी, आप झूठ बोल रही हो। अक्षय पात्र में देखो, भोजन भरा है। इतना सुनकर द्रौपदी ने अक्षय पात्र श्री कृष्ण भगवान को ला दिया। श्री कृष्ण जी ने देखा कि पात्र में एक दाना चावल व एक पत्ती सब्जी की चिपक रही थी, जो कहीं पात्र में लगी रह गई। कृष्ण भगवान ने वह एक चावल और सब्जी की पत्ती खाकर पानी पिया तो भगवान को डकार आ गई। संसार के स्वामी का पेट भरते ही स्नान करके लौट रहे दुर्वासा ऋषि और उनके चेलों को भी डकार आ गई। चेलों ने कहा, गुरुजी, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारा तो पेट भर गया है, मानो हमें भूख नहीं, न जाने कहाँ गई भूख, और पेट तो भरा भरा सा महसूस हो रहा है। दुर्वासा ऋषि ने भी कहा कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। भयंकर भूख लग रही थी,
न जाने कहाँ गायब हो गई और पेट तो बिल्कुल भरा भरा लग रहा है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अब द्रौपदी के यहाँ भोजन कैसे करेंगे? अगर भोजन नहीं किया तो द्रौपदी श्राप दे देगी, नाराज हो जाएगी, रुष्ट हो जाएगी। तो ऋषि दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य छुपके छुपके किधर से निकले और निकल लिए। तो हे कृष्ण मुरारी, हे गोविंद, हे गोपाल, हे नारायण, हे गिरवरधारी, हे भगवान श्री हरि विष्णु, आपकी लीला अनंत है। आप भक्तों के संकट को दूर करने के लिए, संकट को, कष्ट को दूर करने के लिए किसी भी रूप में आकर और अपने भक्तों की लाज रखते हैं। जिस प्रकार आपने द्रौपदी को संकट से उबारा, उसी प्रकार सभी भक्तों के संकटों को दूर करो, सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। इस प्रकार से यह द्रौपदी की कथा का धर्मशास्त्र में प्रसंग है। वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।